रोज़ डे। बात जब रोज़ डे के इतिहास की होती है तो कहा जाता है कि मुग़ल बेगम नूरजहाँ को लाल गुलाब बेहद पसंद थे। जहांगीर नूरजहाँ को खुश करने के लिए रोज़ाना 1 टन ताज़े लाल गुलाब उनके महल भेजा करते थे। उनकी यह प्रेम कहानी लोगों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध हुई। जबकि रोज़ डे को लेकर दूसरी कहानी महारानी विक्टोरिया के दौर की है, जब लोग अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए एक दूसरे को गुलाब का फूल देते थे। इसी परंपरा को जारी रखने के लिए वैलेंटाइन सप्ताह का पहला दिन रोज़ डे के तौर पर मनाया जाता है। रामाबाई। रामाबाई का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। वो अपने पिता भीकू धूत्रे और माता रुक्मणी के साथ नदी किनारे महारपुरा बस्ती में रहती थी। उनकी 3 बहनें और एक भाई था। उनके पिता बंदरगाह में मछलियों से भरी हुई टोपलियां बाज़ार में पहुंचाया करते थे। रमा के बचपन में ही उनकी माता का निधन हो गया। माता के जाने के बाद रमा बहुत अकेली पड़ गई। कुछ समय के उपरांत उनके पिता का भी निधन हो गया। इसके बाद उनके चाचा, उनके मामा, ये लोग इन सारे बच्चों को लेकर मुंबई चले गए, वहीं रहते थे। वहीं सूबेदार रामजी अम्बेडकर अपने पुत्र भीमराव अम्बेडकर के लिए वधू की तलाश कर रहे थे। उन्हें रमाबाई का पता चला और उनको देखने गए और वहीं वो पसंद आ गई। फिर क्या, विवाह का समय निश्चित किया गया और रमा की शादी हो गई। उस वक्त रमा की एज मात्र 9 वर्ष और भीमराव की आयु 14 वर्ष। भीमराव उस वक्त 5वीं कक्षा में पढ़ते थे। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री भारत के एक संत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं राजनेता थे। उनका मूल नाम हरि नारायण ओझा था। वे दशनामी परंपरा के सन्यासी थे। दीक्षा के उपरांत उनका नाम हरिहरानंद सरस्वती था, किंतु वे करपात्री नाम से ही प्रसिद्ध थे, क्योंकि वे अपने अंगुली का उपयोग खाने के बर्तन की तरह करते थे। कर मतलब हाथ और पात्र मतलब बर्तन। करपात्री, हाथ ही है बर्तन जिसके। उन्होंने अखिल भारतीय राम राज्य परिषद नामक राजनैतिक दल भी बनाया था। धर्मशास्त्रों में इनकी अद्वितीय एवं अतुलनीय विद्वता को देखते हुए उन्हें धर्म सम्राट की उपाधि प्रदान की गई। स्वामी जी की स्मरण शक्ति इतनी तीव्र थी कि एक बार कोई चीज़ अगर वो पढ़ लेते थे उन्हें वर्षों तक याद रहता था। आज जो राम राज्य संबंधी विचार गांधी दर्शन तक में दिखाई देते हैं, जैसे धर्म संघ, राम राज्य परिषद, राम मंदिर आंदोलन, धर्म सापेक्ष राज्य वगैरह वगैरह, इन सभी के मूल में स्वामी जी ही हैं। पेरियार ललई सिंह यादव। पेरियार ललई सिंह यादव एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक थे, जिन्होंने ब्राह्मणवाद, जातिवाद और पितृसत्ता के खिलाफ संघर्ष किया। उन्हें उत्तर भारत का पेरियार कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने पेरियार ईवी रामस्वामी की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों को हिंदी में प्रकाशित करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सच्ची रामायण में क्या लिखा है? सच्ची रामायण उनकी एक चर्चित कृति है। पेरियार रामायण को धार्मिक किताब नहीं मानते थे। उनका कहना था कि वह एक राजनीतिक पुस्तक है जिसे ब्राह्मणों ने अपने हिसाब से बहुत परिवर्तित कर दिया है, और उसको जायज़ ठहराने के लिए गैर ब्राह्मणों पर ब्राह्मणों और महिलाओं पर पुरुषों का वर्चस्व का भी प्रदर्शन किया है। इनके बारे में एक बात और मशहूर है कि रामस्वामी पेरियार अपनी गोद ली गई बेटी से उन्होंने विधिवत विवाह किया था।